Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, Muslims in South Asia. So my dear students, हम दिल्ली सल्तनत डिस्कस कर रहे थे और हमने मुगल एम्पायर जो है वो आगे डिस्कस करनी है. So let's just get started. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का नॉलेज है 4.7 एंड 4.8 और इसमें हम जैसे कि दिल्ली सल्तनत को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उसमें हमने बहुत सी डायनेस्टीज को डिस्कस किया है. आज हमने इसमें से सैयद और लोदी डायनेस्टी जो है इसको डिस्कस करना है, विच वर द लास्ट डायनेस्टीज. थोड़े टाइम के लिए इन्होंने हुकूमत की और उसके बाद स्टार्ट हुआ था दौर मुगल एम्पायर का. और किस तरीके से ये दौर स्टार्ट हुआ, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत इख्तिताम पजीर हुई, आज हम यही डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैयद डायनेस्टी से पहले तुगलक्स थे और तुगलक डायनेस्टी जो है उस दौरान में एक बहुत ही जो है वो गवर्नर थे तुगलक डायनेस्टी के, खिजर खान. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सैयद डायनेस्टी जो है उसका आगाज किया तुगलक डायनेस्टी के बाद. सो ये एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया था इनके पास, क्योंकि मोस्टली जो है वो एरिया जो इनके पहले अंडर होता था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था. ये हमने पहले भी पढ़ा था, मुख्तलिफ छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं उनके दरमियान जो है ये बट गया था. सो अगर हम अब बात करें कि किन किन चैलेंजेस का सामना सैयद डायनेस्टी को करना पड़ा. द सैयद फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस ड्यूरिंग देयर रूल. द एम्पायर वाज फ्रेगमेंटेड एंड रीजनल गवर्नर्स asserted their independence, undermining central authority. So this led to political instability and constant rebellions. So आप लोग देख सकते हैं कि पहले ये पूरा इलाका जो है ये इनके इख्तियार में था, दिल्ली सल्तनत के पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जो है सल्तनतों में ये बट गया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इस इलाके में बहुत ज़्यादा आ गई. और इसी वजह से ज़्यादा अरसे तक लोधी डायनेस्टी जो है सैयद डायनेस्टी जो है ये अपनी पावर को बरकरार नहीं रख सकी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इसका डिक्लाइन किस तरीके से हुआ. डिस्पाइट देयर एफर्ट्स टू रिस्टोर द ऑर्डर, द सैयद डायनेस्टी स्ट्रगल टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज, और इसी तरीके से इनका डिक्लाइन हो गया. और फिर आ जाती है लोधी डायनेस्टी. सो लोधी डायनेस्टी इमर्ज्ड एज द लास्ट रूलिंग फैमिली ऑफ द दिल्ली सल्तनत. बहलूल लोधी, who had served as the governor of the Sirhind, assumed the title of Sultanate in 1451. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पूरी दिल्ली सल्तनत है वो बहुत से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं उनमें बट चुकी थी. तो वहीं पे एक जो सिरहिंद है उसका जो गवर्नर था जिसका नाम था बहलूल लोधी, उसने दिल्ली सल्तनत को अपने नाम पे क्लेम कर लिया. ही वॉज पावरफुल. उसने रीजनल जो है वो पॉलिटिक्स को संभालते हुए ही क्लेम द टाइटल टू हिमसेल्फ, और ही वॉज द लास्ट हेयर टू, और आप कह सकते हैं कि ये लास्ट एम्परर थे दिल्ली सल्तनत के. सो ये लोधी डायनेस्टी है. लाहौर, कुछ दिल्ली का हिस्सा, ग्वालियर और जूनापुर का इलाका जो है ये इनके अंदर था. बहुत ही थोड़े हिस्से जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आ रहे थे. सो रूल ऑफ सिकंदर लोधी. उसके बाद आ जाते हैं सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी फोकस्ड ऑन मॉस्क कंस्ट्रक्शन, फोकस्ड ऑन द सिटी ऑफ आगरा and moved the capital from Delhi to Agra. He stimulated the economic activities and expanded his empire by conquering Bihar. So सिकंदर के दौर में इन्होंने कुछ जो है वो इलाकों को फतह भी किया और कुछ जो है वो पॉलिटिक्स को भी बेहतर किया, कुछ जो है वो आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया, आर्ट के ऊपर फोकस किया, लेकिन स्टिल इनको भी जो है वो डिक्लाइन का सामना करना पड़ा. किस तरीके से? बैटल ऑफ पानीपत, वेरी फेमस बैटल. सो इन 1526 Babur, the ruler of Kabul, invaded the northern India and defeated Ibrahim Lodi at the Battle of Panipat, marking the end of the Lodi dynasty and the beginning of the Mughal Empire. So Babur, जो कि पहले मुगल एम्परर थे, ये अफगानिस्तान में काबुल का रास्ता, काबुल इनके पास था, काबुल के ये जो है वो एक बड़े खानदान से, इनका जो तैमूरिड डायनेस्टी थी उनसे इनका ताल्लुक था, और वहाँ से ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आए और इन्होंने पानीपत के मैदान में जो है या मकाम पर जो है वो लोधी डायनेस्टी जो है उसको हरा दिया. और इस तरीके से लोधी डायनेस्टी जो है वो उसका डिक्लाइन हुआ. एक बहुत ही मज़ेदार फन फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करती जाऊं. ये पानीपत का इलाका है जो कि दिल्ली से थोड़ा ही दूर 80 मील की
फासले पर है तकरीबन। और यहाँ पर एक जंग नहीं बल्कि 3 पानीपत की मशहूर जंगें लड़ी गई थी मुख्तलिफ अदवार में। पहली बाबर ने लड़ी थी लोधी डायनेस्टी से, जिससे जो है वो मुगल एम्पायर का जो है वो आगाज हुआ था सब कॉन्टिनेंट में। और उसके बाद दूसरी जो है वो हुमायूं ने लड़ी थी, बहुत फेमस थी वो वाली जंग भी। उसके बारे में शेरशाह सूरी से उसकी ये जंग हुई थी और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और जो है वो जंग हुई थी, वो मेरा ख्याल है अकबर की हुई थी, और वो एक और यहाँ पर काफी बड़ी डायनेस्टी थी उनसे हुई थी। सो 3 बहुत फेमस जंगें हुई थी जिनमें से एक जो है वो लोधी डायनेस्टी का डिक्लाइन बनी थी। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका इख्तिताम हुआ, और होमवर्क के लिए आप स्किल 4.6 और 4.7 जो है ये कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से हमने एक चैप्टर का जो एक हिस्सा है उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हिस्से में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाबर जो है वो कब्जा कर चुके हैं और उन्होंने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखती है। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।